दत्तात्रेय साहब, रियासत तेलंगाना और साबिका रियासत आंध्र प्रदेश के बहुत ही सीनियर सियासी लीडर और पार्लियामेंटेरियन और मौजूदा गवर्नर हिमाचल प्रदेश मोहतरम जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब, जो तेलंगाना रियासत के वजीर हैं, जनाब मोहतरम आर कृष्णैया साहब, जनाब सत्यनारायण साहब और तमाम न्यूली इलेक्टेड नौमुंतखब शुदा GHMC के अरकान बल्दिया, मैं सबसे पहले जनाब सत्यनारायण साहब को और कृष्णैया साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आने की दावत दी और यकीनन आप तमाम का यहां पर हमको मदऊ करना ये इस बात का पैगाम देता है, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क में, कि बैकवर्ड क्लास के साथ मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो हम तमाम आपके साथ खड़े हैं। हमारे आपकी सियासी हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हो सकता है, मगर जहां तक बैकवर्ड क्लास की जद्दोजहद, बैकवर्ड क्लास के ताल्लुक से समाजी इंसाफ की बात है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, तयक़ीन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जो यहां पर अभी हमारे भाई सत्यनारायण साहब ने जिस बात का जिक्र किया, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ जद्दोजहद करेंगे और मेरी भी ज़ाती कोशिश यही है कि इस बात को हम तमाम को समझना है कि ये जो शक की सियासत से हमको निकलकर एक भरोसे की सियासत करने की जरूरत है। कंपटीशन की जगह हमको कोऑपरेशन की सियासत करने की जरूरत है और MIM पार्टी यही चाहती है कि शक की सियासत से उठकर एक एतमाद और भरोसे की सियासत करें और कंपटीशन की जगह हम लोग कोऑपरेशन की जो पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे यकीनन बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तमाम तबकों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपसे ये कहना हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में तो राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिगर दिया है कि मौजूदा 457 कितने सेक्रेटरीज, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ 20 शेड्यूल कास्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 17 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 19 OBC के हैं। आप खुद सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन जिम्मेदारी हम तमाम की आयद होती है और इसलिए इस नाइंसाफी को खत्म करना बेहद जरूरी है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जानते हैं कि 313 प्रोफेसर के पोस्ट में खाली आपके 9 OBC प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ और ये पूरा हमारे मुल्क में जो रिजर्वेशन की जो बहस होती है, मैं जब कभी टीवी पर या अखबारात में ये जो आला तबके के लोग ये रिजर्वेशन की बहस को इस तरह से पेश करते हैं कि अगर वो कभी डिबेट करेंगे हमारे सामने तो 2 मिनट में नहीं बैठ सकेंगे, इसलिए कि मंडल कमीशन ने 27% कहा 52% पॉपुलेशन की आबादी के लिए और जो पॉपुलेशन में 22.3% है उनको 50% रिजर्वेशन की बात होती है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ उसमें कास्ट परसेंटेज की लिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार फौरन जारी करे, इसलिए कि तब जाकर बैकवर्ड क्लास को पता चलेगा कि उनका परसेंटेज क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारे तमाम दूसरे जो BC कॉर्पोरेटर्स जो भी न्यूली इलेक्टेड हैं, चाहे BJP के हों, TRS के हों, MIM के हों, कांग्रेस के हों,
3 जनवरी को हर साल हम लोग सावित्री बाई फुले का यादगार मनाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले को उनके वालिद ने अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनका एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था, एक गैर मामूली इनकलाबी एजेंडा था, तो उस वक्त उन दोनों को, महात्मा फुले को और सावित्री बाई फुले को, किसने अपने घर में बुलाकर कहा कि हमारे घर में आप स्कूल चलाइए? उस औरत का नाम फातिमा शेख था। इसलिए हमको ये भी याद रखना है कि अगर आप और हम मिलकर जिस तरह से फातिमा शेख ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले को स्कूल खोलने की इजाजत दी, और सावित्री बाई फुले हमारे मुल्क की सबसे पहली गर्ल्स स्कूल का आगाज किए थे, वही स्पिरिट को हमको आज जिंदा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इस बात की रिक्वेस्ट भी करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हम तमाम को मिलकर हैदराबाद को और खूबसूरत बनाना है, हैदराबाद की आवाम की खिदमत करना है, हैदराबाद में जो म्यूनिसिपल वाटर वर्क्स के जो मसाइल हैं इसको हल करना है, और हम सब मिलकर एक अच्छे माहौल से, अच्छे तरीके से इस शहर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं तमाम हमारे बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से, कृष्णा साहब से और हमारे सत्यनारायण साहब से फिर से कह रहा हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मुख्तलिफ सियासी लड़ाई हो सकती है, मगर ये कॉज हमारे लिए बहुत करीब है, दिल के करीब है। मैं हमारे गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको अच्छा दिखा साहब, आप हैदराबाद को आए बहुत लंबे अरसे के बाद। आपको अल्लाह सेहत दे, अच्छा रखे, शुक्रिया बहुत बहुत। Come on, others.